इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में थोर हेरडाहल नाम के एक युवा लड़के को बर्फीले वातावरण में चित्रित किया गया है। परंतु वहां पानी था और बर्फ पिघल गई थी और पानी पर बर्फ के दो टुकड़े थे, जिनमें से एक पर कुल्हाड़ी थी। वहां बहुत सारे बच्चे थे और कोई भी वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन बच्चों के मना करने के बावजूद थोर वहां चला गया। वह कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन जब वह कुल्हाड़ी लेकर लौट रहा था तो उसका पैर फिसल गया। अब वह पानी में डूबने लगा, लेकिन उसके एक दोस्त ने उसे बचा लिया। अब थोर को घर लाया गया और उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें सबक मिल गया होगा और मुझसे वादा करो कि तुम अपने जीवन में कभी भी यह जोखिम नहीं उठाओगे। लेकिन थोर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब 1937 का समय था और थोर बड़ा हो गया था और अलग अलग जगहों पर घूमता रहता था। वह अलग अलग इलाकों के लोगों पर रिसर्च करते थे और इसे अपनी किताब थोर में लिखा था, जो यहाँ के लोगों पर रिसर्च करने और उनके बारे में जानने के लिए यहाँ आते हैं। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ द्वीप पर बैठा था और एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और कहता है कि यह कहानी केवल भगवान ही जानता है कि हम पूर्व से यहाँ कैसे आए। थोर पूछता है कि क्या आप सचमुच पूर्व से आते हैं? बूढ़ा आदमी कहता है कि सब कुछ पूर्व से आया है, जैसे हवा और सूरज की रोशनी। हम भी सूरज की रोशनी के कारण यहाँ आते हैं। फिर बूढ़ा आदमी उसे एक मूर्ति दिखाता है जो उनके भगवान की थी। कहानी यह है कि वे सभी दक्षिण अमेरिका से आते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनके बारे में गलत लिखा है कि वे एशिया थोर से आए हैं। इस पर हैरानी हुई। अब साल 1946 था और थोर पिछले 10 सालों से उन पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने इसके बारे में एक किताब लिखी और उन्होंने अपने जीवन के 10 साल इस द्वीप पर बिताए और यह सब जानने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बूढ़ा व्यक्ति इस बारे में सही था कि द्वीप पर लोग दक्षिण अमेरिका से आए थे। फिर एक दिन वह अपनी किताब प्रकाशित करने के लिए एक प्रकाशक के पास जाता है, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसका सिद्धांत गलत है। उनका कहना है कि उनका शोध गलत है क्योंकि हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि लोग दक्षिण अमेरिका से नहीं बल्कि एशिया से आए थे और यह बात हम पिछले 1500 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। उस समय दक्षिण अमेरिका के पास न तो कोई तकनीक थी और न ही कोई नाव यात्रा करना। यहाँ तक कि एशियाइयों के पास भी यह सब है, इसलिए कोई भी आपके सिद्धांत पर विश्वास नहीं करेगा। थोर कहते हैं कि वे एक लकड़ी की नाव पर आए थे, यह उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन प्रकाशक हंसने लगता है और उसे अमेरिका से नाव पर यात्रा करने और द्वीप तक पहुंचने के लिए कहता है। यदि आप सफल हो जाएंगे तो मैं आपकी पुस्तक प्रकाशित करूंगा। प्रकाशक ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि विशाल समुद्र में लंबी यात्रा अब नाव पर नहीं की जा सकती। थोर उसका बस अपनी बात को साबित करने का एक तरीका है, यानी दक्षिण अमेरिका से नाव पर अपनी यात्रा शुरू करना। यह यात्रा समुद्र में 8000 किलोमीटर से अधिक की है, जिसमें बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। थोर को इन सब के लिए पैसों की जरूरत है। वह मैगजीन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वह 1500 साल पहले काम करने वाले लकड़ी के चूहे पर 8000 किलोमीटर की यात्रा करेगा और इसमें कोई सुविधा नहीं होगी। मैगजीन मालिक कहता है कि क्या आप चाहते हैं दम टूटना? हम उन लोगों को पैसे नहीं देते जो स्वेच्छा से आत्महत्या करना चाहते हैं। फिर वह क्लब में चला जाता है। वहां वह उन लोगों से मिलते हैं जो समुद्र में अपना समय बिताते हैं और वह उन्हें बेड़ा का नक्शा दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वे उनका समर्थन करेंगे। इसी बीच उनमें से एक शख्स पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि यह कितना मुश्किल है? आप जो नक्शा दिखा रहे हैं, अगर हम लकड़ियां बांधेंगे तो कुछ ही दिनों में रस्सियां खुल जाएंगी। ऐसी स्थिति में हम फंस सकते हैं और पानी में डूबकर मर सकते हैं। थोर उन्हें सुनने के बाद चला जाता है और वहां एक आदमी बैठा था जो उनकी बातें सुन रहा था।
वह थोर के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपके बेड़े का विचार पसंद आया, लेकिन थोर कहता है कि तुम कौन हो? वह कहता है, मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं भी इसी तरह आपका समर्थन करना चाहता हूँ। थोर को अपना पहला साथी मिल गया है और उसने उसे अपनी टीम में शामिल किया है। फिर भी उसे इस काम के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि वह इस क्रिसमस पर घर नहीं आ सकता। मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। लेकिन उसकी पत्नी उसे मना करती है और कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो क्योंकि यह मुश्किल है। वह कहता है अपनी पत्नी से कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल इस रिसर्च पर खर्च कर दिए हैं। इतना कहकर वह कॉल काट देता है। इसके बाद वह अपने साथी के साथ एक जगह जाता है और वहां उसके 3 साथियों के साथ एक लकड़ी का स्टॉक था और वे कुल मिलाकर 5 थे। थोर का कहना है कि हम कुछ भी नहीं बदल सकते हैं, अन्यथा हमारा दावा झूठा होगा कि वे नाव पर सवार होकर आया। फिर वह एक आदमी के पास गया जो अमीर था और वह उसे पैसे देने के लिए सहमत हो गया और उनकी खबर अखबार में थी। खबर देखकर एक कैमरामैन भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है ताकि वह इस यात्रा को रिकॉर्ड कर सके। उन्होंने एक बेड़ा बनाया है और बहुत से लोग उन्हें अलविदा कहने के लिए समुद्र के किनारे आते हैं। वे सभी मानते हैं कि वे उन्हें दोबारा नहीं देख सकते क्योंकि वे विशाल समुद्र में एक छोटे से जहाज पर थे। उनके पास मुसीबत में काम आने वाली एक छोटी सी नाव, कुछ खाने का सामान और एक रेडियो है। धीरे धीरे उनका बेड़ा समुद्र की गहराई तक चला जाता है, लेकिन फिर एक रात जब वे सो रहे थे तो एक बड़ा तूफान आया। थोर बेड़ा का पर्दा हटाते समय पानी में गिर जाता है और उसे तैरना नहीं आता, लेकिन उसके साथियों ने उसे बचा लिया। इसी तरह वह बच गया। सुबह उन्होंने देखा कि तूफान ने उनके बेड़े को नुकसान पहुंचाया है। अब वे उसकी मरम्मत करते हैं और समुद्र शांत था और वे धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। ये सफर इतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहे थे। इसी बीच उन्हें एक शार्क दिखती है और वो उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। थोर का साथी, जो एक इंजीनियर था, देखता है कि शार्क उनके बेड़े से नीचे जा रही है। वह डर जाता है और शार्क को खत्म करने के लिए एक हथियार उठाता है और उस पर फेंक देता है। उसके साथी उसे मना कर रहे थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने जो हथियार फेंका उसमें रस्सी बंधी होती है और वो शार्क को लगती है, जिससे वो पागल हो जाती है और समुद्र में भटकने लगती है। उनका बेड़ा डूबने ही वाला था, लेकिन वे बच निकलते हैं और अपने साथी से लड़ते भी हैं। वह कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? हम एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और यहाँ थोर कहता है कि कोई भी नहीं लड़ेगा क्योंकि मैं आपका नेता हूँ। मुझसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए और उनके रेडियो ने काम करना बंद कर दिया और वे किसी से संपर्क नहीं कर सके। उनके इंजीनियर साथी का दिमाग खराब हो रहा था और उन्हें विश्वास था कि बेड़ा जल्द ही डूब जाएगा, सब मर जाएंगे। यही बात उसके मन में चल रही थी। बाद में कैमरामैन उनका वीडियो बनाने के लिए कुछ दूरी पर सैमल बोट में चला जाता है। इस बीच वहां बड़ी बड़ी शार्कें थीं जो उस पर हमला करने वाली थीं, लेकिन थोर उसे देख लेता है और उसे पानी से बाहर ले जाता है। इसी तरह वह बच गया और समुद्र में हर जगह खतरा था। उनकी मौत हर जगह थी। उनमें से एक के पास एक तोता है और वह पानी पर बैठता है, लेकिन एक बड़ी शार्क आती है और उसे खा जाती है। तोते के मालिक को बुरा लगता है और जब शार्क नाव के करीब आती है तो वह आदमी उसे अपनी पूंछ से उठा लेता है और नाव पर बिठा लेता है और दोनों मिलकर मुठभेड़ समाप्त करते हैं। जब वे शार्क को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो उसका खून पानी में फैल जाता है, जिसके कारण कई शार्क उनके राफ्ट के करीब आ रही थी और इंजीनियर साथी डर जाता है। इसी बीच वह एक बक्सा लाता है जिसमें लोहे के तार थे और वह कहता है कि हम इससे अपना बेड़ा बांध सकते हैं, नहीं तो हम डूब जाएंगे और शार्क का भोजन बन जाएंगे। लेकिन थोर
तारों को फेंक देता है और कहता है कि नहीं, हम 1500 साल पहले गए लोगों की तरह जाएंगे। लेकिन इस सब से इंजीनियर नाराज हो जाता है। उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया, लेकिन इससे पहले कि वह शार्क का भोजन बनता उसके साथियों ने उसे बचा लिया। फिर वह उनसे माफी मांगता है क्योंकि वह गलत था। बड़ी बात यह थी कि वे अपनी यात्रा पर थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। लेकिन थोर का दृढ़ विश्वास है और उनका कहना है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। उनकी यात्रा को 3 महीने बीत चुके हैं। उनके रेडियो ने काम करना शुरू कर दिया है और वे अपने रेडियो के माध्यम से हर किसी को एक संदेश देते हैं। और दुनिया में एक भयंकर हलचल थी और उनका वर्षों का शोध गलत था। एक सुबह उनके साथी ने आकाश में एक पक्षी को उड़ते हुए देखा। वे सभी खुश थे कि वे जमीन के पास हैं। उन्हें सामने द्वीप दिखाई दिया, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। वहां पहुंचने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी लहरों को पार करना पड़ता है। वे करीब आते हैं और लहरों के कारण उनका बेड़ा डूबने वाला होता है, लेकिन किस्मत उनके पक्ष में थी और वे पॉलिनेशियन द्वीप पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने इतिहास बदल दिया है। उन्होंने कई सालों की थ्योरी को गलत साबित कर दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारी सोच शुद्ध है तो इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अगर हमारे अंदर काम के प्रति जुनून है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उन 6 की तरह आसानी से हल हो सकती है। थोर को खुद पर विश्वास है कि वह ऐसा कर सकते हैं। उन 6 लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 101 दिन का सफर पूरा किया। उन्होंने इतिहास में अपना नाम लिखवाया और इससे यह सिद्ध हो गया कि पोलिनेशियन लोग एशियाई नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका से हैं। जिस नाव पर उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की उसका नाम कोन-टिकी था, जो इस फिल्म का नाम भी है। वह बेड़ा आज भी संग्रहालय में रखा हुआ है और इसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते थे। यह उस फिल्म का अंत है जो सच्ची कहानी पर आधारित थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।